Hello, my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lavar sir from Chemistry Adda, and you know that this is very important day for us because today we are going to discuss a special topic, a very important topic about ionic equilibrium. And in this chapter, we are going to discuss the topic is pH and pUH. My dear students, you know that the pH and pUH is very important topic because in every exam, all the exams says you have to ask the question that find the value of pH and pUH. यानी आज की क्लास में जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें सीखेंगे हम लोग कि pH और pH का मान कैसे निकाला जाता है। क्योंकि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है जनरली, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेट करता है क्लास 11 का। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डे 3 में, यानी तीसरा दिन इस चैप्टर का जो है थर्ड क्लास चल रहा है। क्योंकि 2 क्लास पहले भी ले चुके हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। क्योंकि पिछले हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉग एंड लॉग टेबल, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें क्या डिस्कस करेंगे, पीएच और पीओएच का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है। और ये जो है आपका क्लास 11, क्लास 12, यहाँ तक कि बीएससी सेमेस्टर 3rd और 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन, यानी बीएससी में भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। टॉपिक है एक प्यारा सा टॉपिक, सीधे हम लोग पेश कर रहे हैं स्क्रीन पर, बने रहे मेरे साथ, चमका रहे हैं। क्या है आपका पीएच और पीओएच का फार्मूला हम लोग को प्रूव करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे बना, पीएच और पीओएच का जो फार्मूला है वो कैसे आया है, कहाँ से आया है, कहीं रोड से तो नहीं आया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बताते हैं कहाँ से आया है, ससुराल से नहीं आया है। एक टॉपिक है और उसका हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, हालांकि अभी बताएंगे, आप बने रहिए और एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को आप अच्छी तरह से नोट करते चले स्टेप बाय स्टेप। और जहां आपको दिक्कत होगी आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उसमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर जो है आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन तो कीजिए, और क्वेश्चन कीजिएगा कहाँ जब डाउट रहेगा ही नहीं तो घंटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स पीएच और पीओएच के बारे, क्योंकि डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्लास पे, ठीक है। इतना बेहतरीन क्लास ले रहे हैं या फिर लेते हैं तो डाउट कहाँ से होगा। डाउट किसको होता है, जो फैकल्टीगिरी करता है, क्लास में पढ़ते नहीं। आप लोग तो बहुत प्यारा प्यारा स्टूडेंट्स हैं, कि हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग बदमाशी करते होंगे। फिर कोई बात नहीं, करते होंगे तो अपने जगह पे करते हैं, यहाँ नहीं करना पढ़ाई के साथ। चलिए बने रहिए, पीएच और पीओएच का फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है या फिर कहाँ से आया उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक नाम सुने होंगे, पनिया, वाटर, नाम सुने हैं ना। चलिए जी सर सुने। देखिए ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। हिंदी में इसको बोला जाता है जल का आयनीकरण। थोड़ा हिंदी कमजोर है, माफ कीजिएगा अगर कहीं गलत लिखे हैं तो, ठीक है। खैर गलत नहीं है, उम्मीद, भरोसा कम है, उम्मीद ज़्यादा है। तो जल का आयनीकरण, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर को जो है, पनिया जो है, वाटर को हम लोग किस में तोड़ेंगे, आयन में डिसोसिएटेड कर देंगे, डिसोसिएशन इनटू वाटर, ठीक है। तो जैसे उसको वाटर में हम लोग डिसोसिएटेड करेंगे तो क्या होगा देखो तो, और इसी से पीएच और पीओएच का फॉर्मूला निकल कर आएगा सामने। देखिए वाटर जो है H2O, इसको जब हम लोग आयन में तोड़ते हैं तो ये टूटता है H+ और OH-। बोलिए टूटता है कि नहीं टूटता है, जी सर टूटता है, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो ये टूट गया आपका आयन में H+ और OH- में टूट गया। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, हालांकि नहीं भी पढ़े होंगे तो एक फार्मूला हम बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसे भी कमी है आप लोग में थोड़ा सा दिमाग की, ठीक है।
देखिए एक फॉर्मूला आता है के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, उसको कंसेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। कुछ नहीं है, आप वैल्यू बैठाते चलिए। देखिए आगे बैठाते जाएंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और कंसेंट्रेशन लगा देना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट किसको कहते हैं? आफ्टर रिएक्शन व्हाट विल बी द व्हाट हैव obtained, that is called product, and the substance which participate in the reaction, that is called reactant। यानी जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस इक्वेशन H प्लस एंड OH माइनस इज प्रोडक्ट। राइट में जो है वो प्रोडक्ट होगा, तो जो भी राइट में है वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो राइट में कौन है? H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन बाय, वो वाला बाय नहीं, डिवाइड वाला बाय है, बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन है आपका? पानिया है। अरे है कि नहीं बोलो? जी सर। यहाँ पर लिख देना H2O का कंसेंट्रेशन। डाल दिया मैंने H2O का कंसेंट्रेशन। इसको आगे बढ़ाओ। देखो ये H2O को इधर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू H2O। अरे बोलो यस सर। तो K इंटू H2O इक्वल टू क्या बचा? H प्लस और OH माइनस। यही ना बचा? H प्लस और OH माइनस। अब ये K और पनिया के बदले हम लोग W लिख सकते हैं, वाटर के फॉर्म में शॉर्ट में लिख दिया मैंने W। और इधर आ जाएगा आपका H प्लस, सॉरी माफ करना, यहाँ पर आ जाएगा आपका H प्लस और OH माइनस। एक एक स्टेप को समझते जाना है, एकदम क्लियर करते जाना। जहां दिक्कत होगा स्किप करके आप वीडियो को 2 बार देखें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है, कहीं दर्द है, कहीं आपको परेशानी है, कुछ दुख है, तो आप पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया इक्वेशन 1। सर KW क्या है? तो लिख देना वेयर KW इक्वल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है KW का वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 14। याद रखिएगा KW का वैल्यू कितना होता है? 10 का पावर माइनस 14। KW क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये आयन में टूट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं एक H मिला और एक OH मिला, ये ना मिला। अब दोनों को एक इक्वेशन में पुट करेंगे। एक फार्मूला आता है लॉग टेबल का, हालांकि पिछला क्लास में हम डिस्कस किए थे कि लॉग टेबल का एक लॉग का 3-4 कुछ फार्मूला हम बताए थे, ठीक है। उस फार्मूला पे आपको पुट करना है, कुछ करना नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है? अब इस इक्वेशन को आगे लेके जाना है हम लोग को। किसको? ये जो KW निकला ना, H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए H और OH मिला है, 2 मिला है। अब एक बार H को लेके चलेंगे, एक बार OH को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए लेट कि H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10 का पावर माइनस x। ये हम लोग अपने से मानना है, किताब में जो दिया है, साइंटिस्ट जो बना के गया है, क्या क्या ले लिए हम लोग कि H प्लस का कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10 का पावर माइनस x ले लिए। प्रूव कर रहे हैं हम लोग pH और pH का फॉर्मूला कहाँ से आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन मिला, एक H प्लस और एक OH माइनस। तो H प्लस को हम लोग क्या मान लिए? 10 का पावर माइनस x मान लिए। अब क्या करेंगे? टैकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस लॉग पुट करने पर, दोनों तरफ माइनस लॉग रखना है आपको। क्या करना है? दोनों तरफ माइनस लॉग रखना है। तो रख दो ना यार, क्या दिक्कत है? जब बोला गया माइनस लॉग रखना तो तुमको दिक्कत क्या हो रहा है? सर दिक्कत नहीं हो रहा है। तो माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू, ये कंसेंट्रेशन है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग 10 का पावर माइनस x। अरे सिर्फ क्या किए? दोनों तरफ माइनस लॉग लिख दिए, यही तो किए, कुछ किए थोड़े ना यार। पूरा गाजर का हलवा है, सिर्फ खाना है आपको, खिला थोड़े देंगे। चलिए अब क्या करेंगे? एक फार्मूला आप जानते होंगे कि लॉग a का पावर b
लॉग ए का पावर बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू लॉग ए, तो वही तो है लॉग ए का पावर बी, तो बी कहाँ चला जाएगा, उछल के आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे बोलो यस। तो ये आगे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस एक्स, और पहले से माइनस है, माइनस एक्स आगे आएगा और पहले से माइनस दिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस चला जाएगा कहाँ, बोरा में, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू लॉग 10, और ये अपना माइनस लॉग एच प्लस। अब हम लोग एक फॉर्मूला फिर पढ़े थे कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पता है ना। कुछ फार्मूला जो है क्लास 1 में जब डे 1 ले रहे थे, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो स्टार्टिंग किए थे, आप देख सकते हैं वीडियो पे, अगला वीडियो में, पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, लॉग का कुछ टेबल हम बताए थे, किसका कितना वैल्यू होता है, वो ट्रिक के साथ समझाए थे, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो फिर लॉग टेबल नहीं निकलेगा और फॉर्मूला भी आगे आगे का जो स्टेप हुआ नहीं बनेगा, फिर तुम चला जाएगा, समझ ही रहा कहाँ जाएगा, बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बोरा में। तो log 10 का वैल्यू कितना आपका 1 है, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x ही ना होगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x को इधर लेके आओ, इसका वैल्यू 1 हो गया, x इंटू 1 तो x बचा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आया माइनस लॉग h प्लस, और इसी x को हम लोग बोलते हैं क्या, pH, क्या बोलते हैं pH, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग h प्लस, ये प्रूव हो गया, ये हो गया pH का फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा आपका pH का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पीओएच निकालेंगे, क्योंकि दोनों प्रूव करना है, पीएच और पीओएच, ठीक है। तो पीएच का कैसे निकालेंगे हम लोग, सॉरी पीएच का फॉर्मूला प्रूव हो गया है, अब निकालेंगे किसका, पीओएच का। तो हम लोग किसको लेके चले थे, H प्लस को, सेम उसी तरह लेके चलेंगे किसको, OH माइनस को, ठीक है। तो OH माइनस को लेके चलते हैं, तब तक नोट कीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, आप देखिए रहे क्या कम। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कि जिस प्रकार H प्लस को हम लोग माने थे 10 का पावर माइनस एक्स, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना, चलो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सूझ रहा है जरूर, ठीक है, और नहीं दिखाई दे रहा तो बुखार का दवाई खा लेना, सब दिखेगा। तो यहाँ पर H प्लस इक्वल टू 10 का पावर माइनस एक्स कितना है, H प्लस इक्वल टू 10 का पावर माइनस एक्स, जब इसको आगे बढ़ाते चले प्रोसेस में चला गया तो क्या निकल गया हम लोग का pH निकला, x को क्या मान लिए pH। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू पुट OH माइनस, क्योंकि अभी हम लोग का दो कंडीशन आया था, एक H और एक OH, यहाँ पर H लेके चले, अब हम लोग क्या लेके चलेंगे OH, तो सेम ले लेना, लेट OH माइनस इक्वल टू 10 का पावर माइनस y, यहाँ पर x माना था मैंने, यहाँ पर y मान लिया, एंड नाउ ऑल द स्टेप्स आर सिमिलरली सेम, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस लॉग रखने पर रख दो, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, माइनस लॉग रखेंगे तो माइनस लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग 10 का पावर माइनस y, फिर वही फार्मूला log a का पावर b इक्वल टू b log a, तो ये चला जाएगा माइनस y आगे आ जाएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस चला गया कहाँ, बोरा में, तो y इंटू लॉग 10, और इधर बचा माइनस लॉग OH माइनस, लॉग 10 का वैल्यू मैंने अभी बताया कितना होता 1, यानी यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ y बचा, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस, और इसी y को हम लोग क्या मान लेते हैं POH, इस प्रकार x को क्या माने pH, उसी प्रकार y को क्या मानेंगे POH, और POH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा माइनस लॉग OH माइनस, यही तो था, मैंने वादा किया था ना कि कुछ नहीं है, पूरा केमिस्ट्री का जड़ जो है खत्म कर देंगे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स साथ में बनाते चलिएगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर वही देखते रहना, हम भी देखते रहेंगे, फिर देखा देखी होते रहेगा, काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए, इसी का यूज होता है कहाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका थ्योरी कम पूछेगा और न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेगा। आप कोई भी एग्जाम में फेस कीजिए, 11 12 BSc, चाहे IIT का एग्जाम दिए, चाहे मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकते हैं, तो वहां भी पीएच और पीएच का वैल्यू पूछा ही जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं दे सकते हैं तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं, जो भी आपके भाई बहन पढ़ चुके हैं या निकल गए हैं पढ़ के पास आउट कर चाहिए, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों फार्मूला हम लोग के स्क्रीन पर आ गया है, प्रूफ हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा फिर से हम बता रहे हैं
कि दोनों का जो लॉग पीएच का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर कहां तक होता है, 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। लेकिन ये 14 तक कैसे हुआ उसको भी मैंने प्रूव करके दिखा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे 14 तक होता है। अभी एक इक्वेशन मिला था इक्वेशन 1 में, क्या मिला था इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख सकते हैं क्या मिला था कि KW इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, ये ना था। अब देख सकते हैं इक्वेशन 1 निकाल के, हमको मत देखो, इक्वेशन 1 निकाल के देखो काम आएगा, ठीक है, ऐसे भी हम सुंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माफ कीजिएगा किसी को बुरा लगा हो, और किसी को बुरा लगा हो तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर काम के बात करते हैं, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या बात है नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं कि KW इक्वल टू H प्लस और OH माइनस हम लोग का आया था, ठीक है। KW का वैल्यू मैंने बताया था 10 का पावर माइनस 14, कितना बताया था 10 का पावर माइनस 14, और H प्लस को हम लोग कितना माने थे यहाँ पर देख सकते हैं, H प्लस को कितना माने हैं 10 का पावर माइनस x इंटू OH को कितना माने हैं 10 का पावर माइनस y। बेस सेम है कि नहीं, तो बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10 का पावर माइनस 14 इक्वल टू बेस सेम है, तो क्या होता है पावर आपस में एडिंग हो जाता है, जुड़ जाता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस माइनस, या फिर देखिए यहाँ फिर नीचे बेस सेम है, यानी बेबी को बिल्कुल में बेस पसंद आ गया है। तो यहाँ देखिए बेस किसी का नाम बेबी होगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस चला गया बोरा में, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 14। तो एक्स को हम लोग क्या माने थे पीएच, एक्स को क्या माने हैं पीएच, तो हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के कि पीएच, और वाई को क्या माने थे देखो तो पीओएच, यानी पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। चलिए ये भी प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बेहतर लगा हो, पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद ना आया हो तो 10 बार डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ।